हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लाइफ में हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको बहुत अच्छे से पता होती हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू execute them in our life, and we are always having a conflict between what we want to do and what we are really doing. ये ऐसा क्यों होता है कि हम जो चाहते हैं वो कुछ और होता है और जो हम कर रहे होते हैं वो कुछ और होता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके से होता है, तो ये क्यों होता है दोस्तों? इसको भी इस विचार को, इस सवाल को मैंने काफ़ी समय तक अपने जहन में सोचा, इसके ऊपर मंथन किया, चिंतन किया, और मैंने भी काफ़ी कुछ इस तरह से फेस किया कि मैं जो है अपने आप पहले ये सोचा करता था कि भाई ये कैसे होगा, और जो मैं चाहता था कि मैं करूं उसको मैं करने के लिए जो है नहीं कर पाता था, और मैं अपने आप को हमेशा कोसते रहता था कि ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो ये चीज़ अब मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक अपना तोड़ निकाला है, मैंने अपना सोल्यूशन निकाला है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जो आप करना चाहते हैं और जो आप कर रहे होते हैं उसके बीच में डिफरेंस, इतना वाइड गैप इसलिए होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप करना चाहते हैं वो एक आइडियल, एक स्टेट ऑफ माइंड से आप सोचते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी फिटनेस के लिए काम करना है, तो आप क्या सोचते हैं फिटनेस के लिए कि आपको वैसा टाइम मिले जहाँ पे कि आप बिल्कुल मतलब निश्चिंत हों, आपको कोई टेंशन ना हो, कोई काम धाम ना हो, बिल्कुल आप फ्री हों। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप मेंटली काफ़ी मोटिवेटेड हों कि आप वर्कआउट करेंगे, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए आपके अंदर एक इनर एनर्जी होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, वो रहेगा। और आपको कंपनी मिलेगी, आपके दोस्त यार आपके साथ होंगे। तो इस तरीके से जो है ना, आप एक आइडियल स्टेट ऑफ माइंड से सोचते हो कि मुझे जो है फिटनेस के ऊपर काम करना है, तो मैं इस तरीके से करूँगा। तो इसलिए अक्सर ये शिकायत होती है कि भाई हम फिटनेस के ऊपर काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। और हम टाइम के चक्कर में या टाइम की शॉर्टेज के चक्कर में हमेशा ये सोचते हैं कि हम फिटनेस के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें, बहुत लोग चाहते हैं कि वो अपने हेल्थ को ध्यान रखें, बहुत लोग चाहते हैं कि वो अच्छा दिखें। वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो है उनको जो है एक्सेस फैट लेके चलना पड़े, वो नहीं चाहते हैं कि वो डायबिटिक हों, वो नहीं चाहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़े। बट स्टिल जो जो उनके साथ प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो वो सोचते हैं वो बहुत आइडियल स्टेट ऑफ माइंड से सोचते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ आइडियल नहीं हो सकती। आप आइडियल क्रिएट कर सकते हैं, बट आइडियल नहीं हो सकती क्योंकि ज़िंदगी जो है आइडियल नहीं है। आपके बहुत सारी चीज़ें होती जो आपके साथ होती रहती है। तो अगर उसको आप स्टैंड अलोन रख के सोचेंगे कि भाई इस तरीके से काम करूँगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से वो तो इम्पॉसिबल के बराबर है। तो आपको किस तरह से सोचना है अपने लिए कि आप जो है जो करना चाहते हैं वो कर भी पाएँ। देखिए, कभी भी किसी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं, आपने कुछ डिज़ायर है, जैसे कि आप अपनी हेल्थ को लेके सोचते हैं कि मैं करूँ उसके लिए, तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि इसमें एक कि जितना आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी तरह की सिचुएशन में हैं, आप सीधे-सीधे वहीं से स्टार्ट करने की सोचें। आपको आइडियल स्टेट के बारे में नहीं सोचना है। आप ठीक है, आप वो चीज़ सब नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हो, पर क्या कुछ कर सकते हो? मतलब आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? आप कितना आप जो आपके पास टाइम है, जितना आपके पास स्पेस है, जितना आपको मौका मिलता है दिन भर में, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो? जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास टाइम की कमी है, तो क्या आप जो भी ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे कि आप अपने को फिज़िकली मूव कर सकते हो, तो क्या आप वहाँ अपने आप को मूव करते हो? सपोज़ आप ऑफ़िस गए और ऑफ़िस में आपके पास चॉइस है कि आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें या फिर लिफ्ट इस्तेमाल करें, तो क्या आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? अगर आपके पास कुछ पास में ही एक आपको दूध लेने आना है और मुश्किल से वो शायद 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस पे दुकान है, तो आप क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे? क्या आप अपनी स्कूटी निकालेंगे और स्कूटी लेके वहाँ तक जाएँगे, या फिर पैदल जाके वहाँ से और दूध लेके वॉक करके वापस आएँगे? ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने को कितना मोबिलाइज़ करते हैं।
इसके बाद मान लीजिए कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, तो आप 10 मिनट में जिम तो नहीं जा सकते, आप 10 मिनट में जिम जाके वर्कआउट करके वापस तो नहीं आ सकते, मगर आप डेफिनेटली 10 मिनट में अपने घर के आसपास वॉक कर सकते हैं, घर के आसपास टहल सकते हैं। तो आप अगर अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी फिटनेस के लिए कुछ करो, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आपके पास जो भी सिचुएशन है आपको उसी में ही स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे से छोटी स्टार्ट करिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लंबा सोचने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बड़ा सोचने की। बस आप ये सोचिए कि मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, ख़त्म बात। मतलब मैं आपको तो बहुत और अच्छे अच्छे एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अभी वर्कआउट का सिर्फ विचार आया है कि आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है, आपके पास अभी कोई अंदर से ऐसी ज़ील नहीं डेवलप हुई कि आप तो करना चाहोगे, तो कैसे करेंगे? आपके पास मान लीजिए कि बहुत थोड़ा सा समय है, तो आप उस समय को सिर्फ सोचिए। आप, जी हाँ, सिर्फ सोचिए। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि आप उस समय 5 मिनट आप कुछ और नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने फिटनेस के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने वर्कआउट के बारे में सोचेंगे। 5 मिनट आप रोज़ ये चीज़ करिए, रोज़ ये प्रैक्टिस करिए, रोज़ ये 5 मिनट बैठ के आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ सोचिए। कुछ नहीं करना है आपको, मूव भी नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ बैठ के सोचना है कि मुझे जो है, मैं मैं फिटनेस मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं इस 5 मिनट में कुछ करना चाहता हूँ। फिटनेस जो है हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, फिट रहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, फिट होने के लिए टहलना चाहिए, फिट होने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिट होने के लिए हमें कोई फिजिकल चैलेंज लेना चाहिए। इस तरीके से कुछ भी सोचिए। हो सकता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, हो सकता है तो आप अपने आप सोचिए, कुछ रिफ्लेक्ट करिए उसके बारे में, यानी कि अपना मेंटल प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पाता, या मैं ये कुछ और कर रहा होता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक तुलसीदास जी का दोहा है, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या लाइन्स हैं, बट जो मैंने सुना वो मेरे लिए काफ़ी रेलेवेंट साबित हुआ और मैं वो आपको बताऊंगा। दोहा इस प्रकार है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पे पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पे पुनियाद, तुलसी संगत साधु केर, कटे कोट अपराध। इसका अर्थ ये है कि आपके पास चाहे एक घड़ी हो या फिर आपके पास सिर्फ आधी घड़ी हो, यानी कि आधा समय हो, जितना आप चाह रहे हो उससे आधा समय आपके पास है, या फिर जितना आप सोच रहे हैं कि आपको समय मिलना चाहिए उसके आधे का भी आधा समय है, तो कोई बात नहीं। अगर आप उस थोड़े से समय में, उस लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम में भी अपने कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, शिद्दत से एफर्ट लगाएंगे, तो उस एफर्ट से आप उभर के उस स्टेज तक पहुंचेंगे जहां पे कि आप अपने आप को खुद थैंक्स बोलेंगे कि हाँ, जो मैं चाह रहा था अब मैं वही कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें, अपनी इस साइकोलॉजी को समझें कि हमें कभी भी आइडियल स्टेट ऑफ माइंड से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। जो आपके पास समय है, जो आपके पास रिसोर्सेस है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको एनकैश करें। जितना आप उसमें कर सकते हैं उतना करें और वहीं से अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, जो आपको हेल्प करेगी कि जो आप करना चाहते हैं और जो आप कर रहे होते हैं उसके जो बीच का गैप है वो आपका मिटेगा। प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई टिप्स देना चाहते हैं, तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। प्लीज़ डू दैट। बस इसी के साथ स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।